शुरू किया है और आप लोगों का आशीर्वाद है, अभी भी कर ही रहा हूँ। तो मैं तो दीदी से दो शब्द सुनना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि इस संगीत के सफर में क्या क्या बदलाव आए हैं और क्या क्या अच्छाई हुई और क्या क्या खराबी हुई है। तो ये दीदी ही बताएंगे प्लीज, क्योंकि इन्होंने वो एरा भी देखा है, बीच का भी देखा है और आज का भी देख रहे हैं और आज भी काम कर रहे हैं। तो आपसे यही निवेदन है कि प्लीज आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे ये संगीत प्रेमियों को कि उस दौर और उसके बीच में 90s के दौर और आज में थोड़ा सा क्या फर्क आ गया। पहले तो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। वॉइस इंक्रीज कर देंगे, ये बेटर है। खाने पर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आप लोगों का। मैं क्योंकि बहुत लाउड गाने बात नहीं कर पाऊंगी। और मैं माला रंगमंच की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस सम्मान के लिए। ये हमेशा मैं हमेशा फील करती हूँ कि आर्टिस्टों को जब ये सम्मान मिलता है, ईश्वर को तो हम शुक्रियाना करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बगैर ये काम हो नहीं सकता। ये हम नहीं कर रहे हैं, वो हमें उत्साह दे रहे हैं, वो हमें शक्ति दे रहे हैं। और आप जैसे लोग हैं जो हमारा गाना सुनते हैं और उसको पसंद करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। इसके बगैर हम अधूरे हैं। इसलिए आप सबको बहुत मेरी तरफ से हृदय से मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे कुछ गाने सुने और पसंद किए। ये बड़ों की, मेरे गुरुओं की बहुत ब्लेसिंग्स है मेरे पर। रामशंकर जी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी 42 ईयर से बहुत चेंजेस देखे हैं। आपको तो पता है, मैं इतना कह सकती हूँ कि जब मेरी शुरुआत हुई थी, पहले तो ये बहुत पुरानी मूवी है, क्योंकि इस मूवी में आमिर खान साहब, लता मंगेशकर और कुमार गंधर्व जी ऐसे लोग थे का नाम जुड़ा हुआ है इस जगह से। तो मेरा प्रणाम। और लता जी को मेरे लिए एक इंस्पिरेशन फिगर है। शी इज माय गुरु। She has been everything from me from the time I knew what film singing, what playback singing was all about. जब से मैं बचपन में जब रेडियो बजता था और उनके गाने आते थे, मैं सुनती थी, तो तब मुझे पता नहीं था कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूंगी, तब सिंगर बनूंगी। तो शुरुआत ऐसी हुई कि मैं लता जी के गाने गाती थी लक्ष्मीकांत प्यारे के यहाँ। मैं शूटिंग के लिए गाती थी, फिर लता जी की आवाज़ डब होती थी शूटिंग के लिए। पर तब क्या होता था, तब भी जब मैं गाती थी 80 म्यूजिशियंस होते थे और 20-30 कोरस सिंगर्स होते थे और मतलब स्टूडियो में 100 लोग होते थे और जो टेक शुरू होता था वो एक साथ गाना गाना पड़ता था कहीं। और मैं डरती थी क्योंकि बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस होते थे, प्यारे भाई के लिए, लक्ष्मी जी के लिए, हरि प्रसाद जी, शिव कुमार जी, जरी दारूवाला, ऐसे बड़े बड़े म्यूजिशियंस बजाते थे। तो मुझे डर लगता था कहीं कि मैं कोई गलत चीज़ गा दूँ तो मेरे वजह से पूरी टेक वापस करना पड़ेगा। और वैसे ही होता था, कभी कभी पहले टेक में ओके हो जाता था, कभी 3 टेक, कभी 4 टेक, और कभी मुझे लगता है कि मैं अच्छा गा रही हूँ तो पता चला कोई म्यूजिशियंस ने गड़बड़ कर दी। पर वो जो एक प्रैक्टिस था कि सबके साथ वो पूरा स्टूडियो गूंजता था संगीत से, तो वो एक दौर आया। उसके बाद 90s का एक दौर आया जब खामोशी के टाइम, उस टाइम की बात कर रही हूँ, 95, 96, 94 से शुरू हुआ था कि हम एक एक पूरा मुखड़ा गाते थे, मतलब हेडफोन्स पहनते थे, ट्रैक सुनते थे, पूरा मुखड़ा गाते थे, फिर पूरा अंतरा गाते थे। पर तब भी एक एक दो दो लाइन नहीं होता, गड़बड़ हो जाती तो जैसे खामोशी में बोला। तो आज नंबर में पूरा मुखड़ा फिर पूरा अंतरा, कहीं मिस्टेक हो तो आप प्लीज पूरा अंतरा गाइए, क्योंकि उतनी फैसिलिटी नहीं थी कि हम दो वर्ड गाएं, ट्रैक्स नहीं थे। हाँ, फिर हम तो दे चुके सनम पे भी इस्माइल भी थोड़े बहुत पर्टिकुलर थे, वो दो लाइन या दो लाइन एक साथ करवाते थे। कभी कभी मार डाला तो काफी मतलब पूरा मुद्दा एक साथ हुआ। फिर कट टू बहुत बाद में, मैं 2002 के बाद में कह रही हूँ कि ऐसा भी हुआ है, स्पेशली रिसेंटली 1-2 साल पहले जब मैं कुछ एक आध फिल्मों में मैंने बताया गया दीदी वो क्या है, वो शब्द ठीक नहीं है तो वो शब्द आप गा दीजिए। मैंने कहा वो शब्द तो मैं गा नहीं सकती, मुझे आदत नहीं है, मुझे कम से कम पूरा लाइन तो गाने दीजिए, आपको डब करना है, आपको लाइन वर्ड पर कर दीजिए। तो इतनी कुछ तब्दीली टेक्नोलॉजी में आई, पर आज भी अच्छा संगीत है और जो अच्छा नहीं है वो आप लोग पहचान जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि कौन सा। बिल्कुल बिल्कुल। तो
मैं सभी आर्टिस्टों को कहूँगी कि टेक्नोलॉजी आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, एक वॉइस को लेकर 10 लैंग्वेजेस में गाने बना देंगे, पर फिर भी आर्टिस्ट को अपने लिए अपना रियाज या अपना मेहनत या अपना फोकस या अपने ईश्वर के सामने जो सर झुकाना या जो ह्यूमिलिटी है वो बदलना नहीं चाहिए, कोई भी दोहराए। क्योंकि ये काम, कोई भी काम, जैसे आप लोग बिजनेस में हो, कोई मेडिकल में है, मेरे हस्बैंड बहुत बड़े वायलिनिस्ट हैं, मतलब मेरी गुरु है, मैं कितना भी जानती जितना वो वेस्टर्न म्यूजिक या शास्त्रीय संगीत के बारे में जानते हैं, और मैंने इनका मेहनत देखा है कि रात को 10-11 बजे जो वायलिन बजाते हैं, आज भी 65 ईयर्स स्टेज में बजाने के बाद 68 ईयर्स उन्होंने स्टेज में बजाया, फिर भी जब वायलिन उठाते हैं रात को 11 बजे वही रियाज चलता है। वाह वाह वाह। तो ये जो रियाज है, ये जो संगीत है, जैसे आप लोग का बिजनेस हो या आपका कोई भी पैशन हो, अपने लिए होता है, तो अपने अपने मतलब हम अपने लिए कोई भी काम करते हैं, कभी मैं हिंदी इंग्लिश में बहुत उलझ जाती हूँ, तो when you do something for yourself, अपने लिए जब ये काम करते हैं, then you have to be very very honest with yourself, सच्चाई रखना। दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूँगा, आप भी बोलेंगे क्योंकि आप बहुत बड़े आर्टिस्ट के घराने के सो नाइस, थैंक यू। दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जी जो हैं, ये विश्व के ऐसे महान कलाकार हैं कि ऐसे कलाकार ईश्वर बहुत 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 सदियों के बाद पैदा करता है। तो मैं ऐसे कलाकारों को नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ कि इनका जो इंस्ट्रूमेंट है वो बजता नहीं है, वो गाता है। मैं कई बार रात को घंटों सुनता हूँ और सुन के अपने आप आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और ये तो संगीत की बात ही ऐसी है, तो मैं क्या तारीफ करूं। और आज ये यहाँ इस मंच पे हैं, ये हम सब इंदौर वासियों के लिए, हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कविता जी तो लेजेंड हैं ही हैं, लेकिन जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनका विश्व में कोई जवाब नहीं है अपने काम में, तो इनके लिए जोरदार तालियां हैं। और मैं किशन राम जी आपको बहुत मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आपके वजह से मैं यहाँ आई। सुनील भैया, सुनील जी इंडिया यूनिवर्सिटी आपके बारे में बहुत बताया। आइए सुनील भैया। तो दीदी एक और बात है, क्योंकि सभी गाने तो आपके सुनते हैं दिन रात, लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी ये भी जानना चाहती थी कि एक लॉटरी सिंगर है और रियल सिंगर, इसके बारे में बोल सकते हैं? उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकती, पर मैं रियलिटी कॉन्टेस्ट में जब बच्चों को सुनती हूँ, बस अद्भुत गाते हैं बच्चे। आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, टैलेंट में कोई कमी नहीं है, पर मैं उस दौर के लिए इंतजार कर रही हूँ जब वापस सीडीज और रिकॉर्ड्स बिके, ताकि आर्टिस्टों को काम मिले। क्योंकि डाउनलोड जो होता है यूट्यूब पे, फ्री डाउनलोड होता है, इन लोगों के लिए करियर्स के लिए बहुत तकलीफ है। स्टेज लाइव कॉन्सर्ट नहीं हो, हमारे यहाँ हमारे टाइम पे कोई आते थे, हमसे गवाते थे और फिर वो रिकॉर्ड या कैसेट बिकता था और आप लोग खरीदते थे, तो वो कंपनी पैसा बनाता था, इसलिए नए नए आर्टिस्टों को मौका मिलता था। अब वो बंद हो गया, आर्टिस्टों को खुद अपना गाना गाना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है, वीडियो शूट करना पड़ता है, फिर हर जगह चैनल में या इंस्टाग्राम में बोलना पड़ता है, आई सो ग्रेट, सी लुक एट माय साउंड, इट्स फैंटास्टिक। क्योंकि कंपनी इज नॉट गोइंग टू डू इट फॉर यू, कोई कंपनी आके नहीं बोलेगा, तो खुद यू ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, यू डू एवरीथिंग फॉर योरसेल्फ। इसलिए प्लीज स्टार्ट बाइंग, इफ लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स कम बैक इन द मार्केट, ऑल ऑफ यू प्लीज स्टार्ट बाइंग एल्बम्स। वाह, आज के जो जितने आज के कलाकार, यंग्स कलाकार हैं, वो इतने लकी हैं, वो उनको इतना इजी प्लेटफॉर्म मिल जाता है, सोशल मीडिया है, टीवी शोज हैं, दीदी ने और हम सब लोगों ने बहुत बहुत पापड़ बेले, बहुत मुश्किलों से धीरे धीरे मकाम हासिल किया है। आज के जो कलाकार हैं बहुत लकी हैं, मैं मानता हूँ कि उनको बहुत इजी प्लेटफॉर्म मिल जाता है पॉपुलैरिटी के लिए, लेकिन मेहनत करना पर मिलता है। फिर एक बात है, ये जो पिच करेक्शन मशीन होता है, एक वर्ड गाना, उसमें जो नॉन सिंगर्स हैं उनका भी नाम हो जाता है। सही बात है, वो क्योंकि वो बहुत ज्यादा मीडिया सैवी है। करेक्ट, बेचारे कुछ अच्छे आर्टिस्ट हैं जो मीडिया सैवी है, उनको नाम मिले। बिल्कुल, इसलिए प्लीज आप अच्छे आर्टिस्ट को पहचानें और उसको एनकरेज करें। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाता है। Namaste, मैं Kritika Rai. Firstly, it's an honor to be standing beside you. We've heard your songs, we've been hearing your songs, we belong to this generation. So be it a generation previous to us or probably the future generation, you are an inspiration.
being a woman. We look up to you. A round of applause for ma'am. Thank you so much. Be it Hawa Hakai, Hum Dil De Chuke Sanam Aur Dola Re. We know the lyrics, we know the tune, we can just identify your voice. But I would also like to acknowledge that, as Sir rightly said, S. Subramaniam sir, a global violin icon who's traveled across the globe, won various accolades at the global stage. Also, I And think not only that, I'd like to say one thing about him. Sure. That he has taken the Indian violin to the international stage. it's also for, I think it's a very big learning for us, as you rightly said that, today AI is there, but at the same time, the ability to blend music with spirituality. I think it's a very rare combination, sir, and I would just say that, it's an opportunity for us to learn and, get inspired. But I would want to know what has been, like ma'am said that, you've had a long journey, but what has been your happiest moment? If you could just describe in few words, I think we all would want to listen to that. Happiest moment in music, because you've performed like so many concerts across the globe. Namaste to everybody. It's a great pleasure to be here in India. I've come here earlier at this time. We're having a great time. I'm really enjoying it. The happiest moment in my life is when I switched over from medicine to music. I finished my medical studies, registered as a dental practitioner. Then I convinced my parents. My father was completely my main inspiration. He was the violinist, guru and guide and mentor. Who is responsible? His thought was in talking about 1930s, 40s. He is thinking about bringing Indian violin to the global stage. At that time, Indian violin was basically an accompanying instrument. They played with other people. And outsiders thought we were playing ethnic music, folk music, sitting on the floor, because technically we were not in par with the Western musicians who were playing the violin at that time. He changed the whole scenario. He wanted to bring the violin, so he developed a lot of new technique, which was his own technique, which they could not easily duplicate, so they started listening to that kind of violin technique. So the transformation, when I said I want to become a musician and continue, my father was one request was, if you can take it and perform in main concert halls, not in the houses. House concerts you should do it. If you can take it there, do music, otherwise come back and practice your medicine. So that transformation, dropping medicine and going back to music was my happiest moment in my life. Subsequently, a lot of things opened up. He played in one of the greatest violinists, like A.B.D. Benjamin, who my father's generation, by Stephen Grappelli, all those great US and European musicians, when they started collaborating, that opened up a lot of doors for Indian music, especially Indian violin. Thank you. Thank you. Wow,